बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करनी है। तो इस तरह है कि फाइंड द मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फंक्शन गिवन है और इसके लिए हमने यहाँ पे मैक्लॉरन सीरीज का एक्सपेंशन वो यहाँ पे मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो मैक्लॉरन सीरीज है तो वो हमने समझना है। पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 था तो वहाँ पे हमने टेलर यूज करके हम वहाँ पे फंक्शन की वो एक्सपेंशन मालूम कर देते। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने मैक्लॉरन सीरीज का यूज करनी है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है तो ये वो टेलर सीरीज है। अब इस टेलर सीरीज में एक्स नॉट की जगह अगर मैं 0 पुट कर लूँ, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि पुट एक्स नॉट इक्वल 0, तो ये इस तरह आ जाएगी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल यहाँ पे ये आ जाएगी एफ ऑफ 0 एंड प्लस यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो एक्स माइनस, मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि एक्स माइनस 0 एंड एफ प्राइम यहाँ पे भी 0 पुट करना है, फिर प्लस यहाँ पे भी एक्स माइनस 0 और स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 पिक्टोरियल और एफ और ये वाला यहाँ पे भी 0 लिखना है। इसी तरह यहाँ पे भी एक्स माइनस 0 होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 3 पिक्टोरियल और यहाँ पे ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और 0। तो अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि एफ ऑफ 0 और प्लस यहाँ पे एक्स माइनस 0 से आती है एक्स, तो यहाँ पे ये मैंने एक्स लिख दिया और इसके साथ ये एफ प्राइम 0। यहाँ पे अगर हम एक्स से अगर 0 माइनस कर ले तो एक्स आती है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे एक्स माइनस 0 से एक्स आती है तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 पिक्टोरियल और इसके साथ ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास स्टेप आ गई तो इस यहाँ पे तो इसको कहा जाता है मैक्लॉरन सीरीज। मतलब यहाँ पे ये जो है तो ये हमारे पास मैक्लॉरन सीरीज है। अब इस सीरीज का हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज़ करनी है। एक इसके अलावा जो टेलर सीरीज के क्वेश्चन होते थे तो वहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू भी गिवन होता। मतलब यहाँ वहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वो जो क्वेश्चन था तो वो इस तरह है कि आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल टेंजेंट एक्स, इसकी टेलर सीरीज मालूम करनी है अबाउट एक्स इक्वल 5 और 4। मतलब यहाँ टेलर सीरीज में हमारे पास एक्स की वैल्यू भी गिवन होते हैं, लेकिन मैक्लॉरन सीरीज में हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन नहीं होती। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये सिर्फ हमारे पास फंक्शन गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स और एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास वो गिवन नहीं है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये बात याद रखना है कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट वो जो एक्स नॉट होती है तो उसकी जगह हमने 0 पुट करनी होती है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास सीरीज़ है तो इस सीरीज़ को कहा जाता है मैक्लॉरन सीरीज। तो अब यहाँ पे हमने इसका यूज़ करनी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास ये वाला सीरीज़ आ गई तो ये भी इस टेलर सीरीज़ की एक फॉर्म है। तो अब यहाँ पे हमने इस मैक्लॉरन सीरीज़ का यूज़ करनी है और इस पे हमने ये जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ये फर्स्ट ए पार्ट गिवन है तो ये सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि बाय मैक्लॉरन सीरीज़, तो वो हमारे पास ये वाला जो है तो ये अब यहाँ पे मैंने लिखना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एंड एफ प्राइम 0 और प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल एंड डबल प्राइम ऑफ 0 एंड प्लस। तो यहाँ पे ये मैंने वो मैक्लॉरन सीरीज लिख दिया। यहाँ पे भी फर्स्ट हमने ये एफ ऑफ 0 मालूम करनी है, सेकंड एफ प्राइम ऑफ 0, थर्ड एफ डबल प्राइम ऑफ 0 एंड फिर ये वाला एफ ट्रिपल प्राइम 0। इन वैल्यूज़ को हमने फर्स्ट मालूम करनी है और फिर इसको हमने इस सीरीज़ में पुट करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे मालूम करना है एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 मालूम करने के लिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है तो इसको मैंने लिखना है। तो ये इस तरह है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो अब यहाँ पे हमने मालूम करना है एफ ऑफ 0। तो मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन नहीं होती, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने एक्स की जगह ये 0 पुट करनी है। मतलब यहाँ से हमने ये वाला लिखना है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो अब यहाँ पे ये 0 है मतलब एक्स की जगह, तो यहाँ पे राइट साइड पे इस तरह लिखना है कि 1 प्लस 0 एंड इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 से 1 आती है। तो मतलब यहाँ पे जो हमारे पास एफ ऑफ 0 है तो वो यहाँ पे इक्वल आ गई 1 की। अच्छा, दूसरा हमने मालूम करना है एफ प्राइम 0।
तो इसका जो तरीका है तो ये हम यहाँ पे इस तरह मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है तो इसकी यहाँ पे हमने मालूम करनी है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है तो वो यहाँ पे है 1/1 प्लस एक्स। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 प्लस एक्स एंड होल टू द पावर -1। मतलब यहाँ पे इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर की साइन को हमने चेंज करना है। तो अब यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एफ प्राइम एक्स, और यहाँ पे हमने वो पावर रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हमने पावर को लिखना है, तो पावर यहाँ पे -1 है, फिर 1 प्लस एक्स और n-1, तो मतलब -1 एंड -1, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे जो होती है तो वो है 1 प्लस एक्स। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि -1 को इस तरह से वापस लिखना है, और 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -1 से -2 आती है, और यहाँ पे इस 1 के साथ अलग हमने डी ओवर डी एक्स लिखनी है, तो उसकी डेरिवेटिव कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 का इक्वल, और यहाँ पे 1 के एक्स के साथ अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो उसकी डेरिवेटिव इक्वल होती है 1। जब यहाँ पे इस तरह जाएगा कि एफ प्राइम एक्स इक्वल टू यहाँ पे ये -1 और 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -2, तो 0 प्लस 1 से 1 आती है, तो अगेन ये वाला हमारे पास आती है। जब यहाँ पे हमने ये एफ प्राइम 0 ये मालूम करनी है, तो अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक्स की जगह पुट करना है 0, तो ये इस तरह आ जाएगी कि एफ प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू -1 एंड 1 प्लस 0 और होल पावर -2। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि एफ प्राइम 0 इक्वल टू -1 को इस तरह वापस लिखना है, 1 प्लस 0 से 1 आती है एंड होल टू द पावर -2। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि -1 और यहाँ पे इस तरह इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा 1 एंड पावर को हमने चेंज करनी है, मतलब ये प्लस हो जाएगी। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि एफ प्राइम 0 इक्वल टू यहाँ पे ये 1/1 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर से वापस 1 आती है, तो मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा -1। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये वाला एफ डबल प्राइम 0 ये मालूम करनी है, तो फर्स्ट हमने इसके लिए डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो मालूम करनी है। तो उसके लिए हमने ये वाला फंक्शन मतलब ये वाला एफ प्राइम एक्स ये यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि एफ डबल प्राइम एक्स इक्वल टू यहाँ पे ये -1 है, तो इसको हमने इस तरह से वापस लिखना है, और यहाँ पे हमने इसके लिए वो पावर रूल का यूज़ करनी है, तो -2 को बस लिखना है, फिर 1 प्लस एक्स और n-1, तो मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा -3 एंड फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, तो उससे आती है 0 एंड प्लस 1। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया। जब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि एफ डबल प्राइम एक्स ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पे जाएगी 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -3। तो अगेन यहाँ पे अब हमने एक्स की जगह 0 पुट करनी है, तो यह आ जाएगा एफ डबल प्राइम 0 एंड 2 लिखना है। यहाँ पे 1 प्लस 0 से अगेन वो 1 आती है, तो यहाँ पे ये 1 एंड होल टू द पावर -3 आ जाएगी। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि एफ डबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 2, और यहाँ पे इस 1 को अगर हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर ले तो ये +3 हो जाएगी, और 1 की वो इक्वल होती है 1 की, तो मतलब यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव है तो वो यहाँ पे इक्वल आ गई 2 की। अब इसके बाद हमने ये जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो मालूम करनी है, तो उसके लिए हमने ये वाला फंक्शन यूज़ करनी है, मतलब इसकी हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेनी है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि एफ ट्रिपल प्राइम एक्स इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, तो इसको हमने इस तरह से कॉमन लेना है, और यहाँ पे इसके लिए हमने वो पावर रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हमने लिखना है -3 मतलब n लिखना है, और फिर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n-1, तो n यहाँ पे -3 है और -1, तो यहाँ पे ये -4, और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, तो उससे आती है 0 एंड प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे इस 2 को हमने फर्स्ट मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे आता है -6, और यहाँ पे ये रह जाएगा कि 1 प्लस एक्स एंड होल टू द पावर -4, और 0 प्लस 1 से वापस ये वाला आती है। तो अब ये इस तरह लिखना है कि एफ ट्रिपल प्राइम एक्स इक्वल टू -6 एंड 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -4। अच्छा, अब यहाँ पे हमने x की जगह अगेन वो 0 पुट करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि एफ ऑफ 0 एंड -6 एंड 1 प्लस 0 होल टू द पावर -4। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -6, और यहाँ पे ये 1 प्लस 0 से 1 आती है, अगर इसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो इसे 1/1 प्लस 4, तो मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा -6
अच्छा, जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो यहाँ पे -6 की इक्वल आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद हमने ये जो सीरीज है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि फर्स्ट यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फर्स्ट यहाँ पे ये एफ ऑफ 0 है तो वो यहाँ पे इक्वल आई थी 1 की, तो इस एफ ऑफ 0 की जगह यहाँ पर डायरेक्ट मैंने 1 लिख दिया। फिर प्लस साइन लिखनी है, फिर यहाँ पे है एक्स, तो एक्स को इस तरह से वापस लिखना है और इसके साथ लिखना है एफ प्राइम 0, तो एफ प्राइम 0 यहाँ पे इक्वल आई थी -1 की, फिर प्लस साइन और इसके साथ यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल और इसके साथ लिखना है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो यहाँ पे इक्वल आई थी 2 की, एंड फिर अगेन प्लस साइन लिखनी है और एक्स क्यूब एंड डिवाइडेड बाई 3 पिक्टोरियल और इसके साथ लिखना है ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो यहाँ पे इक्वल आई थी -6 की, ये वाला तो यहाँ पे मैंने पुटिंग कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये सर आ जाएगी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल 1, ये माइनस प्लस है माइनस तो -x और यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि एक्स स्क्वायर 2 पिक्टोरियल वो इक्वल होती है 2 की और इसके साथ ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पे ये एक्स क्यूब ये 3 पिक्टोरियल है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 × 2 × 1 एंड मल्टीप्लाई -6, तो अब ये सर आ जाएगा कि 1 एंड -x, ये 2 इस 2 से कैंसिल तो सिर्फ रह जाएगा +x² और यहाँ पे 3 × 2 से आती है, 3 × 2 से यहाँ पे आता है 6, तो ये 6 से कैंसिल तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा -1, तो उस माइनस को हमने इस प्लस से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये सिर्फ रह जाएगा -x³ एंड प्लस अप टू इनफाइनाइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैक्लॉरेन सीरीज फॉर दिस गिवन फंक्शन। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने इस गिवन फंक्शन के लिए वो मैक्लॉरेन सीरीज वो यहाँ पे हमने एक्सपेंड करनी है। जब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो वो इस तरह है कि x इक्वल साइन स्क्वायर x, तो इसके लिए भी हमने मैक्लॉरेन सीरीज का एक्सपेंशन मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये हमने मालूम करनी है एफ ऑफ 0, तो यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है तो वो है साइन स्क्वायर x, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि साइन x होल स्क्वायर। जब बस हमने मालूम करनी है एफ ऑफ 0, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि एफ ऑफ 0 यहाँ पे साइन x की जगह लिखना है 0 एंड होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जाएगी एफ ऑफ 0 इक्वल टू साइन 0 वो क्या होती है 0 की, तो 0 स्क्वायर से वापस ये 0 आती है। अच्छा, अब सेकंड हमने ये एफ प्राइम 0 मालूम करनी है, लेकिन इसके लिए फर्स्ट हमने एफ प्राइम x मालूम करनी है। तो अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है तो इसकी हमने डेरिवेटिव लेनी है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एफ प्राइम x। अब यहाँ पे ये साइन x होल स्क्वायर है तो इसकी हमने डेरिवेटिव, तो यहाँ पे इसके लिए हमने यूज़ करना है पावर रूल, तो फर्स्ट हमने 2 लिखना है, फिर साइन और x 2 -1 मतलब n-1 तो 2 -1 एंड फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन x वो यहाँ पे लिखना है। तो अब ये सर आ जाएगा कि 2 और 2 -1 से 1 तो साइन x यहाँ पे रह जाएगी और यहाँ पे साइन की डेरिवेटिव तो वो इक्वल होती है cos x की, तो cos x लिख दिया। जब यहाँ पे हमने मालूम करना है एफ प्राइम 0, तो यहाँ पे x की जगह हमने पुट करना है 0, तो ये सर आ जाएगी कि एफ प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 2 एंड साइन 0 और cos 0, तो अब ये सर आ जाएगा कि एफ प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू, यहाँ पे साइन 0 इक्वल होती है 0 की, cos 0 इक्वल होती है 1 की, लेकिन इस साइन 0 की वजह से ये 2 भी 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0, तो एफ प्राइम 0 भी यहाँ पे इक्वल आ गई 0 की। जब हमने ये वाला मालूम करनी है तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एफ डबल प्राइम x इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है तो इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है। अच्छा, तो फर्स्ट यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है तो इसको हमने कॉमन करना है और यहाँ पे हमने ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म है तो इसकी डेरिवेटिव लेनी है, तो अभी इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व करना है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म है तो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये साइन है तो इसको इस तरह से वापस लिखना है। दूसरा यहाँ पे कास है तो कास की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है माइनस साइन x की, तो ये लिख दिया। फिर हमने वो फार्मूला के जो प्लस होती है वो लिखना है। फिर यहाँ पे अब हमने कास को कॉमन करनी है और डेरिवेटिव ऑफ साइन, तो साइन की जो डेरिवेटिव है तो वो इक्वल होती है cos x की। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये सर आ जाएगा कि यहाँ पे x भी है। अब हमने एफ डबल प्राइम 0 वो मालूम करनी है, तो यहाँ पे हमने x की जगह 0 पुट करनी है, तो यहाँ पे ये साइन 0 है तो साइन 0 इक्वल होती है 0 की, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म 0 का इक्वल आ जाएगी और यहाँ पे ये cos 0 है और ये वाला भी मतलब यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 पुट कर लूँ तो cos 0 आ जाएगा और cos 0 वो इक्वल होती है 1 की और यहाँ पे भी cos 0 वो इक्वल होती है 1 की। तो अब यहाँ पे
ये 0 और +1 से 1 आती है, तो 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे ये जाएगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो यहाँ पे इक्वल आ जाएगी 2 की। जब इसके बाद हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो इसके लिए हमने ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ये वाला हमने यूज़ करना है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि 2 यहाँ पे अगर हम इस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आती है साइन स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और दूसरा यहाँ पे ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे ये +2 और कास को अगर हम कास से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है कास स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। तो अब यहाँ पे इसकी हमने वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है, मतलब ये वाला फंक्शन हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि एफ ट्रिपल प्राइम एक्स इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों टर्म में ये 2 कामन है तो इसको हमने कामन करनी है, और माइनस अगेन यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करनी है। तो ये 2 को फर्स्ट लिखना है, फिर साइन 2 -1 से 1 आती है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और फिर हमने साइन की डेरिवेटिव तो वो इक्वल होती है कास की, तो यहाँ पे मैंने ये कास एक्स डायरेक्ट लिख दिया। फिर अगेन यहाँ पे 2 को वापस लिखना है, यहाँ पे भी हमने पावर रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हमने लिखना है 2, फिर कास n-1 तो उससे आती है 1, तो 1 अगर हम लिख दे तो वापस ही आता है। फिर कास की डेरिवेटिव तो वो इक्वल होती है माइनस साइन एक्स की। अच्छा, तो अब ये सर आ जाएगा कि एफ ट्रिपल प्राइम एक्स, यहाँ पे ये हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे आता है -4 साइन एक्स एंड कास एक्स। दूसरे यहाँ पे अब हमने 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, और इसके अलावा यहाँ पे ये माइनस है, तो ये माइनस अगर इस प्लस से मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस आती है, और 2 × 2 से 4 और कास एक्स, और इसके साथ ये वाला लिख दिया कि साइन एक्स। अच्छा, अब हमने एफ ट्रिपल प्राइम 0 वो यहाँ पे हमने मालूम करनी है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि -4 यहाँ पे साइन 0 की जगह अगर हम 0 पुट कर ले तो वो 0 का इक्वल होती है, तो ये 0, और यहाँ पे ये कास 0 वो इक्वल होती है 1 की। फिर यहाँ पे माइनस कास 0, तो कास 0 वो इक्वल होती है 1 की, और साइन 0 तो वो इक्वल होती है 0 की। तो यहाँ पे अब हम -4 यहाँ पे ये 0 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, और ये इसके साथ भी, तो इससे आता है 0। यहाँ पे भी ये 0 1 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, और इस 4 के साथ भी, तो यहाँ पे ये 0 -0। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि एफ ट्रिपल प्राइम 0 इक्वल टू, यहाँ पे 0 -0 से 0 आती है, तो जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो भी यहाँ पे इक्वल आ गई 0 की। जब यहाँ पे हमने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी मालूम करनी है, तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये वाला, तो ये हमने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये -4 साइन एक्स कास एक्स और -4 कास एक्स साइन एक्स, मतलब यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -8 और साइन एक्स कास एक्स। तो अब यहाँ पे इसकी हमने वो डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि f4 मतलब जो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो यहाँ पे -8 को मैंने कॉमन करना है, और साइन एक्स फर्स्ट हमने कॉमन करना है। अगेन यहाँ पे हमने वो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है, तो फर्स्ट साइन को कॉमन कर लिया कास की डेरिवेटिव, तो वो इक्वल होती है माइनस साइन की, फिर प्लस लिखना है। अब हमने कास को कॉमन करना है और साइन की डेरिवेटिव लेनी है, तो वो इक्वल होती है कास की, तो यहाँ पे मैंने कास एक्स लिख दिया। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने एक्स की जगह 0 पुट करना है, तो यहाँ पे साइन 0 तो वो इक्वल होती है 0 की, और यहाँ पे भी साइन 0 तो वो इक्वल होती है 0 की। यहाँ पे कास 0 तो वो इक्वल होती है 1 की, कास 0 यहाँ पे वो भी इक्वल होती है 1 की। तो अब ये सारा -8 0 प्लस मतलब यहाँ पे ये 0 और +1, तो 0 + 1 से 1 आती है, और -8 × 1 से वो -8 आती है। अच्छा, तो जो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो यहाँ पे हमने मालूम कर लिया। अब यहाँ पे हमने इस सीरीज़ में अगेन वो पुटिंग करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि फर्स्ट मैंने लिख दिया f(x), फिर यहाँ पे ये f(0) है तो वो यहाँ पे इक्वल आई थी 0 की, तो फर्स्ट हमने ये 0 पुट करनी है, फिर प्लस साइन, फिर हमने लिखना है f(x) और इसके साथ ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो यहाँ पे 0 का इक्वल, तो x और इसके साथ 0 मल्टीप्लिकेशन में, फिर प्लस साइन लिखनी है, फिर हमने लिखना है x एंड डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल और f'0, तो f'0 और f'0, तो वो यहाँ पे इक्वल है 2 की, तो इसके साथ यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 एंड फिर प्लस साइन और x³ डिवाइडेड बाई 3 पिक्टोरियल, और यहाँ पे ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो यहाँ पे इक्वल आई थी 0 की, तो ये वाला पुट कर लिया।
अच्छा, अब यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमने मालूम करनी है, तो वो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, तो उसको हमने यहाँ पे इस तरह लिखना है कि यहाँ पे प्लस साइन लिखनी है, फिर लिखना है x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पिक्टोरियल, और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लिखनी है, तो वो यहाँ पे इक्वल आई है -8 की। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने सिम्प्लीफाई करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे x को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पे भी 0 है, तो 0 + 0 से अगेन 0 आती है, तो अब इसको हमने नहीं लिखना और ये वाला लिखना है कि x² डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल वो इक्वल होती है 2 की, और इसके साथ ये 2 मल्टीप्लिकेशन में लिखनी है, और इसके बाद यहाँ पे ये 0 इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इससे 0 आता है, और इसके अलावा यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि ये प्लस माइनस से माइनस आती है, और x4 को इस तरह वापस लिखना है एंड मल्टीप्लाई 8 और डिवाइडेड बाई 4 पिक्टोरियल है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 4 × 3 एंड मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे इसको पिक्टोरियल को मैंने इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगी x², और 0 को यहाँ पे हमने नहीं लिखना, और माइनस यहाँ पे x4 लिखना है, और इसके अलावा यहाँ पे ये 4 इस 8 से कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगी 2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो मतलब यहाँ पे इसके साथ रह जाएगा 1/3 एंड प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो लास्ट में अब हमने ये इस तरह लिखना है कि एफ ऑफ x = x² एंड यहाँ पे इस x² को अब हम x पावर 4 को मल्टीप्लाई करनी है, तो इस तरह आ जाएगी कि x पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई 3, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन। अच्छा, अब यहाँ पे जो सी पार्ट है, तो वो ये वाला गिवन है कि एफ ऑफ x = cos हाइपरबोलिक x, तो इसके लिए भी हमने मैक्लॉरेन सीरीज़ का एक्सपेंशन मालूम करने हैं। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज़ है, तो इसके लिए अगेन हमने वो वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो फर्स्ट हमने मालूम करना है एफ ऑफ 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट अब मैंने x की जगह 0 पुट करनी है, और यहाँ पे भी लिखना है कि cos हाइपरबोलिक 0, तो यहाँ पे ये cos हाइपरबोलिक 0 ये इक्वल होती है 1 की, तो यहाँ पे एक आ गई इक्वल आ गई 1 की। दूसरा अब हमने मालूम करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इस तरह आ जाएगी कि f'(x), इसकी अब हमने डेरिवेटिव लेनी है, तो cos की जो डेरिवेटिव है तो वो इक्वल होती है sin हाइपरबोलिक x की। तो अब यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि f'(0) = sin हाइपरबोलिक 0, और sin हाइपरबोलिक 0 ये इक्वल होती है 0 की। अच्छा, दूसरा अब हमने ये जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो वो मालूम करनी है। तो इसके लिए फर्स्ट हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसकी हमने डेरिवेटिव लेनी है, तो ये साइन है, तो साइन की जो साइन हाइपरबोलिक की जो डेरिवेटिव होती है, तो वो इक्वल होती है cos हाइपरबोलिक x की। अब हमने मालूम करनी है f'(0), तो यहाँ पे ये तरह आ जाएगा कि cos हाइपरबोलिक 0 और cos हाइपरबोलिक 0 ये इक्वल होती है 1 की। यहाँ पे भी हमने एक दफ़ा वो सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब हमने मालूम कर दी है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि f'(x) = यहाँ पे हमने अब इस फंक्शन की डेरिवेटिव लेना है, तो cos की डेरिवेटिव वो यहाँ पे इक्वल होती है sin हाइपरबोलिक x की। अब यहाँ पे हमने मालूम करना है f'(0), तो ये इस तरह आ जाएगी कि sin हाइपरबोलिक 0, तो यहाँ पे अगेन ये sin हाइपरबोलिक 0 है और ये इक्वल होती है 0 की। मतलब यहाँ पे हमने वो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव वो भी यहाँ पे मालूम करनी है, तो यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि फोर्थ ऑर्डर, और इसकी अब हमने अगेन वो डेरिवेटिव लेना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि साइन की डेरिवेटिव है तो इक्वल होती है cos हाइपरबोलिक x की। अब यहाँ पे हमने मालूम करना है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 0 पे हमने मालूम करनी है, तो यहाँ पे अब हमने x की जगह लिखना है 0 और cos हाइपरबोलिक 0 वो इक्वल होती है 1 की। अच्छा, अब इसके बाद हमने इस सीरीज़ में पुटिंग करनी है, तो फर्स्ट ये इस तरह लिखना है कि f(x) = फर्स्ट f(0), तो f(0) यहाँ पे इक्वल होती है 1 की, तो 1 लिखना है। फिर यहाँ पे ये x है तो x लिखना है, और f'(0), तो f'(0) यहाँ पे इक्वल आई है 0 की, तो 0 लिखना है, एंड फिर प्लस साइन, फिर लिखना है x² डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल, और इसके साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो यहाँ पे इक्वल आई है 1 की, तो इसकी जगह हमने पुट करना है 1, फिर लिखना है x³ एंड डिवाइडेड बाई 3 पिक्टोरियल, और इसके साथ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखनी है, तो वो यहाँ पे इक्वल आई है 0 की, तो 0 लिखना है, फिर प्लस साइन और 4 एंड डिवाइडेड बाई 4 पिक्टोरियल, और इसके साथ
फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तो वो यहाँ पे इक्वल है 1 की, तो इसके साथ 1 लिखना है। अच्छा, तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि x अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 आता है, तो यहाँ पे प्लस 0, और यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल, और यहाँ पे ये 0 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इसे 0, और यहाँ पे लास्ट में इस तरह आ जाएगी कि x पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई 4, और 1 अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर ले तो वापस ये आती है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह लिखना है कि एफ आप x इक्वल टू 1 प्लस 0 से 1 आती है, एंड ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल। यहाँ पे भी 0 को अगर हम इसके साथ ऐड कर ले तो वापस ये वाला टर्म आता है, तो यहाँ पे अब लिखना है कि x4 divided by 4 pictorial. So this is the required Maclaurin's expansion of Maclaurin series for this given function. अच्छा, यहाँ पे जो डी पार्ट है तो वो इस तरह है कि x इक्वल ln 1 माइनस 4x, तो इसके लिए भी हमने ये मैक्लारन सीरीज़ का एक्सपेंशन मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे मालूम करने है एफ ऑफ 0, तो यहाँ पे जो गिवन है तो वो इस तरह है कि एफ ऑफ x इक्वल 1 माइनस 4x, तो यहाँ पे हमने अब पुट करना है x की जगह 0, तो ये इस तरह आ जाएगी कि ln 1 माइनस 4 एंड 0, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एफ ऑफ 0 इक्वल टू ln एंड 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 से 0 आती है, तो यहाँ पे 0, तो अब ये इस तरह लिखना है कि एफ ऑफ 0 इक्वल ln 1 की इक्वल ये आ गई, और हमें मालूम है कि ln 1 ये इक्वल होती है 0 की, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 1 वो इक्वल होती है 0 की, तो इसका मतलब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। सेकेंड अब हमने ये एफ प्राइम 0 मालूम करनी है, तो इसके लिए फर्स्ट हमने ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये वाला जो गिवन फंक्शन है तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे ये नेचुरल लॉग है और इसकी जो डेरिवेटिव होती है तो वो इक्वल होती है हमारे पास, मतलब इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है कि डी ओवर डी एक्स ln x ये इक्वल होती है 1 ओवर x एंड डेरिवेटिव ऑफ x। तो यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला इसके लिए यूज़ करनी है, तो फर्स्ट हमने 1 ओवर x लिखना है, तो x की जगह यहाँ पे ये 1 ओवर 1 माइनस, तो x की जगह यहाँ पे 1 माइनस 4x है तो ये लिखना है, फिर अगेन डी ओवर डी एक्स एंड 1 माइनस 4x की डेरिवेटिव। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि 1 ओवर, इसको इस तरह वापस लिखना है और इसकी हमने डेरिवेटिव लेना है, तो 1 के साथ अलग हमने वो डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो उसकी डेरिवेटिव 0 का इक्वल, और यहाँ पे माइनस 4 को फर्स्ट हमने कॉमन करना है, और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल। तो अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि एफ प्राइम x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x लिखना है। यहाँ पे ये 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 से माइनस 4 आती है, तो यहाँ पे इस माइनस 4 को मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे ये आ जाएगी कि माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x। यहाँ पे हमने मालूम करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये इस तरह आ जाएगी कि एफ प्राइम 0 इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ पे 4x है तो x की जगह अगर हम 0 पुट कर ले तो 4 मल्टीप्लाई 0 से 0 आती है, तो मतलब एफ प्राइम 0 वो यहाँ पे इक्वल आ गई माइनस 4 की। जब यहाँ पे हमने ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये मालूम करना है, तो इसके लिए फर्स्ट हमने यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये मालूम करनी है, तो ये लिखनी है और इसकी हमने डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे ये माइनस 4 ओवर 1 माइनस 4x है, तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि माइनस 4 एंड 1 माइनस 4x, और होल टू द पावर यहाँ पे पावर में 1 है तो ये माइनस 1 आ जाएगी, मतलब इसको मैंने यहाँ पे ये फ्रैक्शन फॉर्म से ख़त्म कर लिया और इस तरह ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव लेनी है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि डबल प्राइम x इक्वल टू माइनस 4 को हमने कॉमन करना है और इसके लिए हमने यूज़ करना है पावर रूल। तो फर्स्ट हमने n को कॉमन करना है, फिर लिखना है 1 माइनस 4x और n माइनस 1 तो मतलब माइनस 1 n माइनस 1, और फिर अगेन हमने इस 1 माइनस 4x की डेरिवेटिव लेनी है, मतलब इस तरह से हमने अगेन ये सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे इसको मैंने डायरेक्ट लिखना है, तो 1 के साथ अगर हम डी ओवर डी एक्स लिख दे तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो वो इक्वल होती है 0 की, फिर हमने माइनस 4 को कॉमन करना है और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल होती है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे ये माइनस माइनस से प्लस 4 आती है और ये वाला इस तरह लिखना है कि 1 माइनस 4x एंड होल टू द पावर माइनस 2, और यहाँ पे ये 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 से माइनस 4 आती है, तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि एफ डबल प्राइम x इक्वल टू ये 4 माइनस 4 से माइनस 16 एंड 1 माइनस 4x और होल टू द पावर माइनस 2। अच्छा, यहाँ पे हमने ये एफ ऑफ 0 एफ डबल प्राइम 0 ये मालूम करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि माइनस 16 एंड 1 माइनस
x की जगह अगर हम 0 पुट कर ले तो 4 मल्टीप्लाई 0 से 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया एंड -2। तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि -16 एंड 1 पावर -2 और 1 पावर -2 वो +1 का इक्वल होती है। तो मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि f डबल प्राइम 0 इक्वल -16 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे रह जाएगा और -16 मल्टीप्लाई 1 से आता है -16। जब इसके बाद हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है तो उसके लिए हमने ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये यूज़ करनी है। तो अब ये मैंने इस तरह डायरेक्ट लिख दिया कि f ट्रिपल प्राइम x, यहाँ पे ये इक्वल अगेन हमने इसके लिए वो पावर रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट इस -16 को कॉमन करना है और यहाँ पे इसके लिए ये पावर रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट ये n -2 तो ये लिखना है और फिर इसके बाद 1 - 4x एंड होल टू द पावर n-1 तो मतलब -3 आ जाएगी और फिर अगेन हमने इस 1 - 4x की डेरिवेटिव लेना है। तो 1 की डेरिवेटिव वो 0 का इक्वल एंड यहाँ पे रह जाएगा -4x की डेरिवेटिव वो 1 का इक्वल। जब ये इस तरह आ जाएगी कि f ट्रिपल प्राइम x इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस से प्लस आती है मतलब 32 एंड 1 - 4x होल टू द पावर -3 और यहाँ पे रह जाएगा -4, 0 - 4 से -4 आती है। अब ये -4 हमने इस 32 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये सर आ जाएगी कि f ट्रिपल प्राइम x इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से आती है -128 और 1 - 4x होल टू द पावर -3, इसको इस तरह वापस लिखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने मालूम करना है f ट्रिपल प्राइम 0, तो यहाँ पे ये -128 एंड 1 - x की जगह अगर हम 0 पुट कर लें तो 4 मल्टीप्लाई 0 से 0 आती है। तो यहाँ पे ये -3 और यहाँ पे ये सर आ जाएगी कि -128 और 1 पावर -3 पावर से ये आता है +1, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 1 पावर +3। तो ये आ जाएगा कि 1 क्यूब इक्वल होती है 1 की, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 से 1 आता है। तो f ट्रिपल प्राइम 0 वो यहाँ पे इक्वल आ गई -128 की। जब यहाँ पे हमने इस x सीरीज में पुटिंग करनी है तो फर्स्ट यहाँ पे ये सारा लिखना है कि f(x) इक्वल टू फर्स्ट यहाँ पे है f(0), तो f(0) वो इक्वल है 0 की, इसकी जगह यहाँ पे मैंने 0 लिखना है फिर प्लस साइन, फिर उसके बाद यहाँ पे ये x है, x लिखना है और f प्राइम 0 तो वो यहाँ पे इक्वल आई है ये वाला -4 की, फिर प्लस साइन लिखना है और x² एंड डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल और इसके साथ फर्स्ट ऑर्डर और इसके साथ लिखना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो वो यहाँ पे -16 की इक्वल, तो ये -16 एंड फिर x³ डिवाइडेड बाई 3 पिक्टोरियल और इसके साथ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो वो ये वाला -128। जब यहाँ पे ये सर आ जाएगी कि f(x) इक्वल 0 एंड ये वाला 0 को अब हमने यहाँ पे नहीं लिखना और -4x को हमने इससे -4 को x से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस माइनस से माइनस और यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि x² और ये -16 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये 2 है तो 2 यहाँ पे ये 2 पिक्टोरियल है तो 2 पिक्टोरियल वो इक्वल होती है 2 की और यहाँ पे ये माइनस प्लस से माइनस आती है और x³ को इस तरह लिख दिया एंड इसके साथ ये जो 128 है तो इसके डिनोमिनेटर में ये 3 पिक्टोरियल ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 3 × 2 एंड × 1। जब यहाँ पे ये -4 इस तरह वापस लिखना है, ये माइनस प्लस से तो माइनस आती है और 16 को अगर हम 2 से डिवाइड कर ले तो 8, तो यहाँ पे रह जाएगा 8x² और यहाँ पे ये वाला हमने इस तरह करना है कि 2 और इसको हमने डिवाइड करनी है 2 से, तो यहाँ पे रह जाएगा 64। तो मतलब ये इस तरह लिखना है कि x³ एंड 64 और 3 × 1 से 3 आती है। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि f ऑफ x इक्वल टू -4x -8x² एंड -64 डिवाइडेड बाई 3 और इसके साथ ये लिखना है x³। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन ऑफ मैक्लॉरेन सीरीज फॉर दिस गिवन फंक्शन। तो इसी तरीके से हमने किसी भी फंक्शन के लिए मैक्लॉरेन सीरीज का एक्सपेंशन वो यहाँ पे हमने मालूम कर ली है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है तो वो हमारे पास इसमें जो ए पार्ट है तो वो इस तरह है कि यूज़ द मैक्लॉरेन सीरीज फॉर e⁻x टू शो दैट द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज 1 + 1 ओवर iota n + 1 ओवर 2 iota + 1 ओवर 3 iota + अप टू इनफाइनाइट इज e। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है तो वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब यहाँ पे e⁻x ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है
और इस फंक्शन को यहाँ पे हमने शो करनी है। यहाँ पे ये जो हमारे पास ये सीरीज़ है, मतलब इसके इस फंक्शन को हमने इसकी इक्वल शो करनी है, तो अब हमने इसका प्रूव करनी है। अच्छा, तो अब इसको भी हमने मैक्लारन सीरीज से सॉल्व करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है तो वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। यहाँ पे ये वाला फंक्शन गिवन है, तो अगेन फर्स्ट हमने ये एफ ऑफ जीरो, एफ प्राइम जीरो, एफ डबल प्राइम जीरो और एफ ट्रिपल प्राइम जीरो, तो फर्स्ट हमने ये यहाँ पे मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने मालूम करना है एफ ऑफ जीरो, तो इसके लिए अगेन यहाँ पे हमने पुट करना है एक्स की जगह ज़ीरो। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू, यहाँ पे भी लिखना है कि ई पावर ज़ीरो, और ई पावर ज़ीरो वो इक्वल होती है 1 की। तो मतलब यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो भी इक्वल आ गई 1 की। अच्छा, दूसरा यहाँ पे हमने मालूम करना है एफ प्राइम ज़ीरो। तो एफ प्राइम ज़ीरो का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन गिवन है इसकी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है तो फर्स्ट हमने इसकी बोथ साइड डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, और राइट साइड पे भी इस तरह से लिखना है कि डी ओवर डी एक्स एंड ई पावर एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो राइट साइड है तो इसके लिए हमने ये वाला रूल यूज़ करनी है कि जब भी इस तरह हो कि डी ओवर डी एक्स एंड ई पावर एक्स, तो ये इक्वल होती है, तो ये इक्वल होती है ई पावर एक्स की एंड फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे इस राइट साइड के लिए हमने ये वाला रूल यूज़ करनी है, और ये जो लेफ्ट साइड है तो इसको हमने इस तरह लिखना है कि एफ प्राइम एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ये ई पावर एक्स फर्स्ट टर्म लिखना है, तो यहाँ पे ई पावर एक्स, तो इसको मैंने फर्स्ट टर्म लिखना है, फिर लिखना है डी ओवर डी एक्स और अगेन इसके साथ लिखना है एक्स। तो अब इस एफ प्राइम एक्स को वापस लिखना है और यहाँ पे ई पावर एक्स को भी लिखना है। यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमें मालूम है ये इक्वल होती है 1 की। तो अब ये लास्ट में इस तरह मैंने लिखना है कि एफ प्राइम एक्स वो यहाँ पे इक्वल आ गई ई पावर एक्स की। ई पावर एक्स अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो वापस ये आता है। अच्छा, हमने ये एफ प्राइम ज़ीरो ये मालूम करना है, तो अब ये जो हमारे पास एफ प्राइम एक्स आ गई तो इसको अब हमने इस तरह लिखना है कि एफ प्राइम ज़ीरो इक्वल टू, यहाँ पे ये जो फंक्शन है तो ये अब मैंने इस तरह लिखना है कि ई पावर ज़ीरो, मतलब यहाँ पे x की जगह अब हमने ज़ीरो पुट करना है, तो यहाँ पे ये मैंने ज़ीरो पुट कर लिया। तो अब यहाँ पे ये सर आ जाएगा कि एफ प्राइम ज़ीरो ई पावर ज़ीरो ये इक्वल होती है 1 की। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो अब हमने ये मालूम करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये जो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसको हमने अब डिफरेंशिएट करना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसकी बोथ साइड मैंने लिख दिया डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। जब यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है तो इसको हमने अब इस तरह लिखना है कि एफ डबल प्राइम एक्स एन इक्वल टू, यहाँ पे अगेन हमारे पास ये वाला रूल्स है तो ये हमने यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने ई पावर एक्स लिखना है, फिर अगेन हमने एक्स की डेरिवेटिव लेना है तो वो 1 का इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे वो मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब ये इस तरह आ जाएगा कि एफ डबल प्राइम एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने ये मालूम करनी है एफ डबल प्राइम ज़ीरो, तो अब यहाँ पे हमने एक्स की जगह अगेन ज़ीरो पुट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि डबल प्राइम ज़ीरो इक्वल टू ई टू द पावर ज़ीरो, तो ये इस तरह आ जाएगा कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ई इक्वल टू ई पावर ज़ीरो है, तो ये अगेन इक्वल होती है 1 की। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये भी हमने मालूम करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसकी हमने बोथ साइड फर्स्ट वो लिखना है डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे इसकी बोथ साइड इस तरह से लिखना है डी ओवर डी एक्स। अच्छा, अब ये जो लेफ्ट साइड है तो इसके लिए अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि एफ ट्रिपल प्राइम एक्स, और यहाँ पे अगेन हमने ये वाला रूल यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हमने ई पावर एक्स लिखना है, फिर x की डेरिवेटिव तो वो इक्वल होती है 1 की, तो यहाँ पे ये मैंने 1 लिख दिया। जब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि एफ ट्रिपल प्राइम एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने ये एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो ये मालूम करनी है, तो यहाँ पे अब हमने x की जगह ज़ीरो पुट करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो इक्वल टू ई टू द पावर ज़ीरो। तो आप ये इस तरह लिखना है कि एफ ट्रिपल
प्राइम 0 और ई पावर 0 ये इक्वल होती है 1 की। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास मैक्लारन सीरीज है, तो अब इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स यहाँ पे इक्वल है ई पावर एक्स की, तो इस एफ एक्स की जगह यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखना है ई पावर एक्स। फिर राइट साइड पे यहाँ पे ये एफ 0 है, तो एफ ऑफ 0 वो 1 का इक्वल है, तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखना है 1। फिर प्लस साइन, फिर यहाँ पे x है तो x को इस तरह वापस लिखना है। फिर एफ प्राइम 0, तो वो यहाँ पे इक्वल है ये वाला हमारे पास 1 की, तो इसकी जगह भी 1 पुट करना है। फिर प्लस साइन लिखनी है। फिर ये वाला के एक्स स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल, और इसके साथ ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो भी 1 का इक्वल, तो 1 लिखना है। फिर ये वाला लिखना है कि प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 पिक्टोरियल, और यहाँ पे ये ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसकी जगह 1 पुट करना है। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि ई पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे वापस वो आता है एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और प्लस यहाँ पे 1 को अगर हम एक्स स्क्वायर ओवर 2 पिक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे भी वापस ये आता है। यहाँ पे भी अगर इसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस ये वाला आता है, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 पिक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पे ये जो प्रूफ है, तो प्रूफ में हमने ये करना है कि 2 पिक्टोरियल के न्यूमरेटर में भी 1 आना चाहिए, इसी तरह 3 पिक्टोरियल के न्यूमरेटर में भी 1 आना चाहिए, और इसको हमने प्रूफ करना है ई की। तो यहाँ पे अब अगर हम देख ले तो ये ई पावर एक्स है। अब यहाँ पे ये जो ई पावर एक्स है, ये एक्स को इसको हमने ख़त्म करनी है, और यहाँ पे ये जो x है तो इसकी जगह भी हमने 1 लिखना है, इसकी जगह भी 1 हमने लिखना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि पुट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने अब x की जगह 1 पुट करना है, तो फर्स्ट ये इस तरह e पावर 1 आ जाएगी n इक्वल टू 1, और यहाँ पे ये x है तो इसकी जगह 1 पुट करना है। यहाँ पे भी x है तो इस x की जगह भी 1 पुट करना है, तो ये 1 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल, प्लस यहाँ पे भी 1 पुट करना है, तो ये 1 क्यूब एंड डिवाइडेड बाई 3 पिक्टोरियल एंड प्लस अप टू इनफाइनाइट। अच्छा, लास्ट में ई पावर 1 ये अगेन इक्वल होती है ई की, तो यहाँ पे ये 1 इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे अगर हम देख ले इस प्रूफ में तो फर्स्ट 1 है, 1 यहाँ पे है, दूसरा है 1 ओवर 1 पिक्टोरियल, तो यहाँ पे सेकंड टर्म सिर्फ 1 है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई 1 पिक्टोरियल, क्योंकि 1 पिक्टोरियल वो 1 का इक्वल होती है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 से अगेन वो 1 आती है। तो और बाकी टर्म्स को यहाँ पे ये 1 स्क्वायर है, तो ये इक्वल होती है 1 की, तो इसको इस तरह से वापस लिखना है कि 1 ओवर 2 पिक्टोरियल। यहाँ पे ये 1 क्यूब, तो ये भी इक्वल होती है 1 की एंड डिवाइडेड बाई 3 पिक्टोरियल। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने ये शो करना था ई की इक्वल, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमने यहाँ पे ई की इक्वल शो कर लिया, तो इसी तरीके से हमने इसको शो करना है। अच्छा, इसके बाद जो रिलेटेड पार्ट भी है तो ये भी हमने इसी के साथ सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इस तरह है कि यूज पार्ट ए टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई दैट मस्ट बी एक्यूरेट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। मतलब यहाँ पे ये जो बी पार्ट है तो इसके लिए भी हमने इस ए पार्ट का यूज़ करनी है, और यहाँ पे हमने ई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो हमने यहाँ पे मालूम करनी है 4 डेसिमल प्लेस तक। अच्छा, तो अब यहाँ पे इस पार्ट का जो तरीका है तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना है कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने ई को मालूम कर लिया है, तो फर्स्ट हमने ये इस तरह यहाँ पे लिखना है कि ई इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 पिक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल एंड प्लस 1 ओवर 3 पिक्टोरियल, और यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला है। तो अब अगर इसके साथ हम एक और टर्म भी लिख दे तो हम लिख सकते हैं, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर में हमने 1 लिखना है, और यहाँ भी 3 पिक्टोरियल है तो नेक्स्ट टर्म पिक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा, इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 1 इस फर्स्ट टर्म को इस तरह वापस लिखना है एंड प्लस यहाँ पे 1 पिक्टोरियल वो 1 का इक्वल होती है, एंड यहाँ पे ये 1 और जो 2 पिक्टोरियल है तो ये इक्वल होती है 2 की, तो इसकी जगह मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ पे ये जो 3 पिक्टोरियल है तो ये इक्वल होती है 6 की। मतलब यहाँ पे इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 3 पिक्टोरियल ये 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 3 मल्टीप्लाई 2 से 6 आती है, और 6 मल्टीप्लाई 1 से 6, यहाँ पे इस तरह लिखना है। फिर यहाँ पे ये 4 पिक्टोरियल तो ये 24 का इक्वल होती है, तो मतलब इसको अब हमने इस तरह 4 पिक्टोरियल को हमने इस तरह एक्सपेंड करना है कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 4 मल्टीप्लाई 3 से 12
एंड 12 मल्टीप्लाई 2 से 24, तो ये 24 आती है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये 1 प्लस 1 को अगर 1 से डिवाइड कर ले तो वापस 1 आता है, एंड 1/2 और प्लस 1/6 एंड प्लस 1/24। अच्छा, अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास सीरीज़ है, मतलब ये एडिशन फॉर्म है, तो इसको हमने ऐड करनी है। तो इसके एडिशन से हमारे पास एक नंबर आती है, और वो जो नंबर आती है तो वो हमारे पास ये वाला है कि 2.7182। तो इसको हमने यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि आपने इसको ई की जो वैल्यू है तो उसको आपने 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। तो अब अगर यहाँ पे देख ले तो ये 1 2 3 4, तो ये 4 डेसिमल प्लेस तक है, और ये वाला वैल्यू ये हमारे पास इसकी एडिशन से आती है, और यहाँ पे ये वैल्यू ई की भी इक्वल होती है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को वो सॉल्व करना है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हमने इसकी जो लास्ट क्वेश्चन है 7 और 8 वो वहाँ पे इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे।